जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता है। क्रोध करना एक गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने के समान है, जो पहले आपका ही हाथ जलाएगा। तुम्हें अपने क्रोध के लिए नहीं, मगर क्रोध की वजह से दंड भुगतना पड़ेगा। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी, जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना कोई देवदूत और ना कोई राक्षस। हमारे वास्तविक जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। इसलिए जीवन में हमेशा मृदुभाषी और सत्यवादी रहे। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के जीवित नहीं रह सकता। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है एक वो शब्द जो शांति लाए। आपको जो कुछ मिला है उस पर घमंड ना करो और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करो। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी भी मन की शांति नहीं मिलती। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयास करें, दूसरे पर निर्भर ना रहें। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक कपटी मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बड़ा चढ़ा कर मत बताए और न ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। चंद्रमा के जैसे बादलों के पीछे से निकलो और फिर चमक जाओ। वो जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसे 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। अगर आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। किसी पर कभी कोई मिथ्यारोप न करें और न किसी से नाराजगी रखें। द्वेष या बदले के लिए किसी के दुख की इच्छा न धरें। खुशी अपने पास बहुत अधिक होने के बारे में नहीं है, खुशी बहुत अधिक देने के बारे में है। शरीर को अच्छी सेहत में रखना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो हम अपना मन मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपक जाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता न तय करना और इसकी शुरुआत ही न करना। बैर से बैर कभी नहीं मिटता, अबैर से मैत्री से ही बैर मिटता है। मित्रता ही सनातन नियम है। पहुंचने से अधिक जरूरी है ठीक से यात्रा करना। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। यह पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। यह सोचना हास्यास्पद है कि कोई और आपको प्रसन्न या अप्रसन्न कर सकता है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। 4 आर्य सत्य हैं। पहला ये कि दुख है, दूसरा ये कि दुख का कारण है, तीसरा ये कि दुख का निदान है और चौथा ये कि वह मार्ग है जिससे दुख का निदान होता है। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है।
यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देखें, तो हमारा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि वह एक छोटी सी मोमबत्ती का प्रकाश बुझा सके। मैत्री के मोगरों की महक से ही संसार में सद्भाव का सौरभ फैल सकता है। अनाड़ी लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसे जान जाते हैं, उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। जो अकिंचन है, किसी तरह का परिग्रह नहीं रखता, जो त्यागी है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। चर या अचर, किसी प्राणी को जो दंड नहीं देता, न किसी को मारता है, न किसी को मारने की प्रेरणा देता है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। 7 सागरों में जल की अपेक्षा मानव के नेत्रों से कहीं अधिक आंसू बह चुके। पुष्प की सुगंध वायु के विपरीत कभी नहीं जाती, लेकिन मानव के सद्गुण की महक सब ओर फैल जाती है। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है, वही सच्चा विजयी है। 7 सागरों में जल की अपेक्षा मानव के नेत्रों से कहीं अधिक आंसू बह चुके। अभिलाषा सब दुखों का मूल है। पाप का संचय ही दुखों का मूल है। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वह आपका क्या भला करेंगे, जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। ब्राह्मण न तो जटा से होता है, न गोत्र से और न जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है, वही ब्राह्मण है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। आपकी एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। आपको गुस्से की सजा नहीं मिलती है, स्वयं गुस्सा ही आपकी सजा है। सभी गलत कार्यों की नींव मन से होती है। यदि मन परिवर्तित और पवित्र हो जाए तो गलत कार्य नहीं रह सकता है। चर या अचर, किसी प्राणी को जो दंड नहीं देता, न किसी को मारता है, न किसी को मारने की प्रेरणा देता है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। जो लोग चतुराई से जीते हैं, उन्हें मौत से डरने की जरूरत नहीं होती है। क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि अपने क्रोध से की गई गलती के लिए सजा मिलती है। समुद्र भी बूंद बूंद से भरता है। हमारा दिमाग ही हमारा दोस्त और हमारा दुश्मन है। जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं, उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। हमारा दुश्मन भी हमारा उतना नुकसान नहीं कर सकता है, जितना हमारा विचार खुद से हमारा नुकसान कर सकता है। जो व्यक्ति अपने निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वह संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। गलत चीजों की शुरुआत हमारे गलत विचारों से ही होती है। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद ही होते हैं। जो ईर्ष्या और जलन की आग में तपते रहते हैं, उन्हें कभी भी शांति और सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अपना रास्ता हमें खुद से बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा, तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनाते हैं। अगर लापरवाह रहते हैं तो नर्म घास से भी हाथ छिल जाते हैं। इसलिए धर्म के प्रति की गई लापरवाही हमें नरक के द्वार पर ले जाती है। हमारा शरीर अनमोल है, खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए इसका हमेशा ख्याल रखें। यदि हम अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं, तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत, और यदि समस्या का कोई हल ही नहीं, तो फिर उसका चिंता करने से कोई फायदा ही नहीं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं, वे सीखने की कोशिश नहीं करते, जबकि समझदार व्यक्ति हमेशा निडर और धैर्यशाली होता है, जो समय आने पर ही बोलता है। यदि हम अपने पसंद का काम ढूंढते हैं, तो हमारा फर्ज है कि उस काम को करने में खुद को लगा देना होता है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब बीत गई बातों को भुला देते हैं।
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध, इसलिए मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। एक पल एक दिन को, एक दिन एक जीवन को, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं बल्कि आकार में बढ़ता है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश कीजिए, अवश्य ही वह आपको अंधेरे से निकाल लाएगी। अकेले रहना बहुत अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा डालते हैं। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। हर दिन एक नया दिन होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो और अपने वर्तमान को सुधारो। तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में सच्चाई से बड़ा कोई घर नहीं है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, अपनी पसंद के काम को खोजें, और जब वह मिल जाए तो खुद को उस काम में पूरी तरह से लगा दे। यही सफलता का मार्ग है। जब किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को प्यार से, स्वार्थ को उदारता से, बुराई को अच्छाई से और छोटे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। हमारी इच्छाएं हमारे सभी दुखों का कारण है, इसलिए अगर इच्छाओं को मार दिया जाए तो सभी दुखों का अंत हो जाएगा। मनुष्य अपने जन्म और कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से शुद्ध और ब्राह्मण होता है। जो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता है, उसके पास खुश रहने का कोई भी कारण नहीं होता। जो व्यक्ति नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहता है, वह व्यक्ति जीवन में शांति पाता है। अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं, तो यह दिया आपके रास्ते को भी रोशन करता है। नफरत से नफरत ही फैलती है, नफरत को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। यही शाश्वत सत्य है। शक एक लाइलाज बीमारी है, यह अच्छे से अच्छे रिश्ते को भी पल भर में नष्ट कर सकता है। विश्वास के बिना प्रेम असंभव है और प्रेम के बिना ईश्वर का मिलना भी असंभव है। मंजिल और लक्ष्य को पाने के लिए यात्रा अच्छी होनी चाहिए। मनुष्य कितना ही गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई हमेशा काली होती है। इसलिए यह अहंकार मत कीजिए कि सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। जब आपका अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी होने लगे, तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन रहे हैं। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सच को जानते हैं, उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। दुनिया में अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है, इसलिए ज्ञान की तलाश कीजिए, तभी आप अंधकार से बाहर निकल पाएंगे। जिस प्रकार बूंद बूंद पानी से घड़ा भरता है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान और अच्छा व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके स्वयं को अच्छाई से भर देता है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है।
हाँ, दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती, हर एक चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है।